हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज के लेक्चर से हम पढ़ना शुरू करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? तो नए टॉपिक है, काफी ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल नई चीजें हैं +1 क्लास के अकॉर्डिंग। तो हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? स्टेप वाइज चीजें समझेंगे। ज्यादातर इसमें हिस्ट्री की बात की जाएगी। हिस्ट्री मतलब लाइट से जुड़े हुए पॉइंट्स, जो बेसिक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो देखिए, ये जो वर्ड है लाइट, हम लाइट लिख देते हैं और हम रेडिएशन भी लिख देते हैं। अब एक्चुअल में ये होता क्या, पहले तो ये देख लीजिए, लाइट या रेडिएशन। अब देखिए, डेफिनेशन की बात की जाए, देखिए एक तो हम क्लास 10 तक ये लिखते हैं कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस टू सी द एबिलिटी, कि हमें देखने की एक एबिलिटी देती है लाइट, एक एनर्जी है। क्लियर? तो अब हम इसके वो कुछ नया देख रहे हैं इससे। तो ये क्या है? लाइट इज नथिंग बट कलरलेस डे टाइम। लाइट डे टाइम के अकॉर्डिंग क्या है? कलरलेस है। इट कंटेन all wavelength of the visible spectrum। ये क्या करता है? कंटेन करता है सभी वेवलेंथ को, all wavelength of the visible spectrum in equal intensity। देखिए, लाइट का एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, पहले वो भी समझना जरूरी है। हम बात ही करें लाइट 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 लाइट, लेकिन जरा समझिए लाइट क्या है। डे टाइम में कलरलेस है, हम उसको कोई कलर बता नहीं सकते उसका डे टाइम में, क्योंकि हमें पता चलता है कि जैसे लाइट है, जैसे हम सनलाइट कहते हैं कि सनलाइट है, हम सन की तरफ देख रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास तो हमें नहीं दिख रहा ना कि कौन सी लाइट कहां जा रही है। तो हमारे लिए वो डे टाइम में क्या, कलरलेस है। अब उस लाइट में है क्या? उस लाइट में है कि ऑल वेवलेंथ, सभी तरीके की वेवलेंथ प्रेजेंट है, लेकिन किस किस रीजन की? विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन कह लो या विजिबल स्पेक्ट्रा कह लो, या स्पेक्ट्रम जो अभी हमने पढ़ा था कि जो पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें विजिबल सेंटर में आता है। उससे पहले भी कुछ रेडिएशन है, उसके बाद में भी कुछ रेडिएशन है। तो जो लाइट होता है ह्यूमेन आई के अकॉर्डिंग, उसमें सभी वेवलेंथ होती है, लेकिन कौन से रीजन की? विजिबल रीजन की, विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो हमारे ह्यूमेन आई के अकॉर्डिंग है। और एट इक्वल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी क्या, इक्वल इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है वो रेड कम है या उसमें ब्लू ज्यादा है, नहीं, सभी इंटेंसिटी इक्वल इक्वल होती है। हाँ, हमारी आंखों तक कौन सी पहुंच रही है वो डिपेंड अलग अलग चीजों पर करता है, कि जब लाइट हमारी आंखों तक आ रही है तो उसका कितना रिफ्रैक्शन हुआ, कितना उसका रिफ्लेक्शन हुआ, वो अलग अलग फिनोमेना, लेकिन वो अपने साथ इक्वल इंटेंसिटी में सभी वेवलेंथ कवर करती है जो विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है। क्लियर? पहले अच्छे से नोट कीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर ह्यूमन। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ह्यूमन के लिए। नेचर भी अलग अलग होते हैं, देखिए, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर ह्यूमन, ओके, ठीक है। तो ये लाइट का एक डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इसके मेन ड्यूअल नेचर के बारे में क्या है, ठीक है। देखिए अब अगर बात की जाए ड्यूअल नेचर की, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें आता है ड्यूअल मतलब होता है कि उसमें डबल नेचर है। उसमें क्या है? डबल नेचर। डबल नेचर कैसे? कि उसमें पहला है वेव नेचर। लाइट के पास क्या होता है? वेव नेचर होता है। अब जब वेव की बात करते हैं तब आता है कि मेन पोजीशन को छोड़कर जब वो चीज चलेगी तो उसमें अप डाउन हमें नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? अप डाउन नजर आएंगे। क्लियर? क्या नजर आएंगे? अप डाउन नजर आएंगे, ठीक है। तो ये वेव नेचर होता है। वेव नेचर मतलब वेव जैसे चलता है लाइट भी वैसे ही चलती है। अब ये वेव है, क्लियर। मान लो कि कोई पानी का तालाब है, उसमें पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, आराम से इक्वल सरफेस है, उसमें आपने एक पत्थर गिरा दिया, वहां पे वेव्स बन रही है। पानी क्या कुछ ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे वेव्स नजर आ रही है। तो वैसे ही लाइट चलती है तो उसमें वेव नेचर है। फिर क्या आते हैं उसमें? पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर क्या? कि जो लाइट बना हुआ है वो पार्टिकल्स की वजह से बना हुआ, उस लाइट के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, जो जिनको हम रेडिएशन बोल रहे हैं कि उस रेडिएशन की एक एनर्जी है। तो यानी कि जो रेडिएशन बना है, जो लाइट बना है, वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एनोड रे कैथोड रे पढ़ा, तो एनोड रे और कैथोड रे में भी हमने देखा ना पार्टिकल्स थे। कैथोड रे में क्या थे? नेगेटिव पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन बोला। एनोड रे में भी क्या थे? पॉजिटिव पार्टिकल। तो सेम वही है। तो ड्यूअल नेचर है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, लेकिन अब ये दोनों नेचर कैसे प्रूफ किए जाए वो अलग अलग है। इन सभी के हिस्ट्री पॉइंट अलग अलग है। कुछ चीजें केमिस्ट्री में डिस्कस होती है, इनमें से कुछ फिजिक्स में डिस्कस होती है, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन। ओके, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेव नेचर की, ठीक है। वेव नेचर, हालांकि हमारी इस यूनिट में सभी चीजें नहीं है। अब मैं वेव नेचर आपको बता रहा हूं, लेकिन वो हमारी यूनिट के अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट एज ए वेव। अब वेव नेचर के बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था, ठीक है, वो थे एक डच फिजिस्ट। कौन थे? डच फिजिस्ट थे, क्रिश्चियन हाइजन, कई इसको हजन्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन हाइजन्स, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था हाइजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या दिया था? हाइजन प्रिंसिपल दिया था अराउंड 1678, ठीक है। डच फिजिस्ट थी क्रिश्चियन हाइजन। इन्होंने एक हाइजन प्रिंसिपल दिया, या हाइजन्स प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, जो वेव नेचर शो करता है लाइट का, क्लियर। उसके बाद आए थे एक ब्रिटिश फिजिशियन, नाम था उनका थॉमस यंग, और इन्होंने दिया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि वेव नेचर जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था वो इन्होंने किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये था अराउंड 1801 के आसपास, क्लियर। नोट कीजिए, दोनों हिस्ट्री जो पॉइंट है, क्लियर, ओके। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर। ये एक प्रिंसिपल के फॉर्म में था, ये पूरा पूरा एक एक्सपेरिमेंट था,
ठीक है, ये चीजें फिजिक्स में डिस्कस की जाती है, चाहे तो आप इनको सेपरेट अलग अलग पढ़ सकते हैं। अब वेव नेचर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे टू फिनोमिना यूज किए जाते हैं। अगर वेव नेचर हमें दिखाना है लाइट का तो उसके लिए दो फिनोमिना यूज होते हैं। पहला फिनोमिना क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, क्लियर। और दूसरा जो होता है वो डायफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, डायफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमिना तभी पॉसिबल होते हैं जब क्या हो, वेव नेचर हो। क्या हो, वेव नेचर हो, ठीक है। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन लाइट तभी शो करता है जब उसमें वेव नेचर हो। अगर लाइट में वेव नेचर नहीं होता या नहीं है तो ना तो वो इंटरफेरेंस शो करेगा ना वो डायफ्रैक्शन शो करेगा। यानी कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों ही डिपेंड किस पे करते हैं, वेव नेचर पर करते हैं। क्लियर, ओके, हुआ नोट, ओके जी। अब हम देखते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया। ठीक है, तो सेकंड, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो सेकंड, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर। अब पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे न्यूटन। कौन थे, न्यूटन। 1675 में न्यूटन का एक थ्योरी आया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये थ्योरी ये कहता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी कि लाइट या रेडिएशन मेड बाय पार्टिकल्स, मेड बाय पार्टिकल्स। और उस पार्टिकल का जो नेम इन्होंने दिया था वो दिया था कॉर्पस्कल्स। उस पार्टिकल का जो नेम दिया था न्यूटन ने वो क्या था, कॉर्पस्कल्स था। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो जिन्होंने बताया था पार्टिकल नेचर के बारे में वो थे मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने बताया था अराउंड 1905 पार्टिकल नेचर के बारे में। क्लियर, दो पॉइंट है, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला न्यूटन थ्योरी का नेम, पार्टिकल का नेम, और सेकंड मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर को डिस्कवर किया था। अब पार्टिकल नेचर के लिए भी दो फिनोमिना होते हैं, उसके लिए वेव नेचर के लिए होते हैं, वैसे ही पार्टिकल नेचर के लिए दो फिनोमिना होते हैं। पहला होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और सेकंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीजें होती है जो पार्टिकल नेचर को शो करती है। यानी कि लाइट अगर पार्टिकल से मिलकर बनी है तभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो होता है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। यानी कि ड्यूअल नेचर में अभी हमने पढ़ा क्या है कि ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या है, वेव नेचर के बारे में किसने बताया, कौन से फिनोमिना से वेव नेचर शो होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, किसने उनके बारे में सब बताया, वेव ने पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए कौन से फिनोमिना है। यानी कि ये बेसिक पार्ट है। अब हमें आगे क्या करना है, हम इसका फर्स्ट पार्ट नहीं करेंगे। वेव नेचर में देखो, वैसे तो हमने थ्योरी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो इन चीजों से पहले, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो सेकंड पर करेंगे, पार्टिकल नेचर के। वेव नेचर हम आगे और डिस्कस नहीं करेंगे। पार्टिकल नेचर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जो पार्ट होगा मैक्स प्लैंक का, यानी कि आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था वैसे ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।